अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ सर। हाँ, हमें क्या कहता था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना सीखना था, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में सब ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोले, सॉरी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी करना था हमें, ठीक है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में सबसे पहले क्या होगा, नेट प्रॉफिट यूज करना है आपको, ठीक है। नेट प्रॉफिट यहाँ पर ले लिया, फिर इसमें क्या होगा, एड और लेस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, याद है अपन ने किया था। अब देखो मैंने उस दिन आप लोग को ऐसे चार्ट में बता दिया था चीजें, ठीक है। अब चार्ट को हटा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर पहले क्या आएगा, एड और लेस, या फिर ट्रीटमेंट ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, ठीक है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, याद कर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स में क्या क्या था, जनरल रिजर्व, प्रपोज डिविडेंड, प्रपोज या फिर इंटरिम डिविडेंड, TRIM है ना, डिविडेंड, ठीक है। प्रोविजन फॉर टैक्स, यही सब था, ठीक है। बोलो हाँ है ना, बोलो हाँ है ना, ठीक है। हमने यही सब के बारे में डिस्कस किया था, ठीक है। देखो एक अपन ने वो भी लिया था ना, ये देखो, हमें यहाँ पर एक चीज डिस्कस करनी है। इधर पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स का नहीं बना के दिया क्या इनने, ये देखो, अब देखो इधर पर, अब मेरी बात ये समझना, ठीक है। थोड़ा सा प्रपोज डिविडेंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स नहीं समझाया था मैंने, अब मैं समझाऊंगा, ठीक है। आ जाओ, देखो यहाँ पे क्या था, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। नेट प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, डिफरेंस बिटवीन क्लोजिंग। देखो मेरी बात समझना, क्या क्या आता है। सबसे पहले देखो, आपको अगर ऐड करने बोल रहे हैं तो ऐड करने में क्या क्या आता है, डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी। देखो बैलेंस शीट फिगर्स याद है, था वहां पर एक डिफर्ड टैक्स था, डिफर्ड टैक्स था, बोलो हाँ है ना, हाँ भैया। था, ठीक है। करुणा, टिया, था कि नहीं था, डिफर्ड टैक्स था वहां पर, बोलो। बैलेंस शीट अपन ने पढ़ी है, लाइबिलिटीज में डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटी थी कि नहीं थी, क्यों टिया, हाँ है ना। तो अब समझो, अब जो डेफर्ड टैक्स था उसमें बेटा आपके पास 2 साल का डेटा था। देखो इधर पर क्या डेटा था, एक 2019 का था और एक 2020 का था, ठीक है। अब यहाँ पर मान लो डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज मतलब क्या हो गया, यहाँ पर ये चीज मान लो मेरी थी कितनी की, ये 20 की हो गई और ये थी हमारी 15 की। इधर पर बताओ डिफरेंस कितने का दिख रहा है आपको, बोलो। 5 से इंक्रीज हो गई। 5 से इंक्रीज हो गया। अच्छा टैक्स लाइबिलिटी है तो इसका प्रॉफिट में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये प्रॉफिट बढ़ा देगी कि कम कर देगी, लाइबिलिटी लाइबिलिटी कम कर देगी, कमा बताओ देगी। क्या कर देगी, कम कर देगी। पर एक्चुअल में कम हुआ है क्या प्रॉफिट, प्रॉफिट एक्चुअल में कम हुआ है क्या, नहीं। हाँ नहीं हुआ, तो हम इसको क्या कर देंगे, ऐड। ऐड कर देंगे, ऐड कर देंगे। अब देखो वैसे ही मेरी बात समझना, वैसे मेरी इस बात समझना, देखो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, प्रपोज डिविडेंड फॉर करेंट ईयर। मेरे को एक बात बताओ, डिविडेंड पहली बात तो किस चीज का पार्ट है, बताओ कौन सी एक्टिविटी का पार्ट है, हाँ फाइनेंसिंग। फाइनेंशियल। फाइनेंसिंग। इसका कहीं से भी ऑपरेटिंग में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। नहीं आना चाहिए। अब क्या होगा, ये ऐड हो रहा है, पहली बात तो आपने पहले ही बता दिया, क्योंकि ये नहीं आना चाहिए क्योंकि फाइनेंसिंग का पार्ट है, ठीक है। अब प्रपोज डिविडेंड फॉर करेंट ईयर और इंटरिम डिविडेंड ड्यूरिंग द ईयर का अंतर क्या होता है। देखो मेरी बात समझो, जो आप डिविडेंड पे कर रहे हो, ठीक है, डिविडेंड पे कर रहे हो, ठीक है, एक वो हो गया। और इंटरिम डिविडेंड ड्यूरिंग द ईयर मतलब जो आप एक पे करने वाले हो। मेरी बात समझना, अपन लोग रिजर्व्स बनाते हैं,
रिजर्व्स बनाते हैं, बोलो हाँ, रिजर्व्स बनाते हैं, है ना, कि आगे जाके हो सकता है मेरा इतने का खर्चा और निकल आए। बनाते कि नहीं बनाते रिजर्व्स, बोलो। हाँ सर बनाते हैं। वैसे है ना, जो डिविडेंड है ना, डिविडेंड का केस कभी क्या कहते हैं हम लोग, रिजर्व एक अकाउंट बनाते हैं, ठीक है, ऐसा एक अकाउंटिंग बनता है, एक अकाउंट बनता है ऐसा इनका भी, ठीक है। ये प्रपोज डिविडेंड हो गया, ठीक है। यहाँ पर क्या आ गया, बाय ओपनिंग बैलेंस, ठीक है। यहाँ पर आ गया क्या, टू क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है। अब अगर अपन ने कोई भी डिविडेंड पे किया है, ठीक है, तो वो कहां पर आ जाएगा, यहाँ पर टू पेड ड्यूरिंग द ईयर, ये बना लेना मेरे साथ, ठीक है। और क्या होगा, जो भी हम रिजर्व बनाते हैं इस साल का, और वो जाता है बाय प्रॉफिट एंड लॉस पे, यहाँ पर मेरे साथ समझना। इस पन्ने को तो मैं हटा देता हूँ ना, कोई काम का नहीं है। अरे आधा ही आ रहा है। मुझे बात समझना, ये जो है, ये जो है, ये क्या लिखा, पेड ड्यूरिंग द ईयर। अगर आपको बोल दिया है कि प्रपोज डिविडेंड आपको अगर दे दिया है, ओपनिंग का दे दिया, क्लोजिंग का दे दिया, है ना, और भी चीज लिख दी कि पेड ड्यूरिंग द ईयर, पेड ड्यूरिंग द ईयर, तो ये जो चीज है ना, ये आपको ले जानी है कौन सी एक्टिविटी में, फाइनेंशियल में ले जाओगे आप ये, और ये आप ले जाओगे कहां पर, प्रॉफिट एंड लॉसेस। अच्छा एक बात बताओ, ये डिविडेंड के इस पार्ट ने, जो हमने इस साल प्रॉफिट में से डिविडेंड का पार्ट बनाया होगा, उसने प्रॉफिट को बढ़ाया है कि कम किया होगा। मैं बोल रहा हूं, आपका ये प्रॉफिट है, इससे आपने डिविडेंड का पार्ट निकाला, या फिर प्रोविजन बनाया कि भैया हो सकता है अगले साल और देना पड़े, तो मान लो मैंने बोला मेरे पास 100 रुपए का रिजर्व बनाया डिविडेंड के लिए, हो सकता है मेरे को 120 और देना पड़े अगले साल, तो मैं और कितना निकाल के इसमें लगा दिया, 20 लगा दिया, तो ये 120 हो गया। तो एक बात बताओ, इस प्रपोज डिविडेंड से मेरा प्रॉफिट एंड लॉस बढ़ गया कि कम हो गया, कम हो गया। क्या करोगे इसको, क्या करोगे Add. इसको, ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये जो है आपका, ये आपका ऑपरेटिंग में जाएगा, ऑपरेटिंग में किसमें, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम में, ठीक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स में, ठीक है। प्रोविजन फॉर टैक्स सेम ट्रीट रहेगा, कैसा, डिविडेंड के जैसा ही काम होगा। अभी अपन इसको करेंगे ना तो आप लोग को थोड़ा और समझ में आ जाएगा, ठीक है। और लेस क्या करेंगे, देखो अगर कोई चीज डेबिट हुई है, डेबिट मतलब क्या हो गया, माइनस हुई है, और जो बची हुई चीज उसको आप क्या कर लोगे, ऐड कर दोगे इस पे, किस पे, प्रॉफिट एंड लॉस पे, है ना। अब क्या बोला, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स इफ क्रेडिट, अगर कुछ चीज क्रेडिट हुई है तो उसको क्या कर दोगे, लेस कर दोगे। डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज की जगह अगर देखो यहाँ पर क्या लाइबिलिटीज है, अगर यहाँ पर आपने एसेट कर दिया तो वो लेस हो जाएगा, और कुछ भी रिफंड रिफंड आया है तो वो सब चीजें क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी, ठीक है। अभी आप देखो, अभी थोड़ा सा ये थोड़ा सा ऊपर से जाएगा, लेकिन अभी अपन केसेस करना चालू कर देंगे ना तो आप लोग को समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो अपन इसके क्वेश्चंस देख ले रहे हैं, ठीक है, एक सेकंड रुको, अभी समझ में आ जाएगा। देखो जब भी क्वेश्चन में आपको याद है, मैंने आपको बोला था कैपिटल में, ये जब एसएचएफ देखते हैं अपन लोग फाइनेंसिंग के लिए, फाइनेंसिंग के लिए एसएचएफ देखते हैं, तब उसमें क्या क्या कंसीडर करते हैं, इक्विटी, प्रेफरेंशियल, बट रिजर्व्स एंड सरप्लस नहीं लेते, याद है मैंने बोला था आपसे, हाँ सर याद है बोला मैंने था। बोला था, हाँ सर। है ना। तो ये जो रिजर्व और सरप्लस है, ठीक है, तो जो सरप्लस होता है ना बेटा, ये जो सरप्लस होता है, ये सरप्लस होता है हमारा प्रॉफिट, ठीक है।
ये सरप्लस तो हो गया हमारा प्रॉफिट, और ये रिजर्व क्या होता है, ये हमारे प्रॉफिट का ही पार्ट होता है, इसलिए उसको कहीं और ट्रीट ना करके अपन ऑपरेटिंग में ट्रीट करते हैं। अब यहाँ पर देखो 2019 में आपका कितना प्रॉफिट दिख रहा है आपको, कितना प्रॉफिट दिख रहा है आपको? 5 लाख। हाँ, और 2020 में कितने का दिखने लगा अब आपको 10 बताओ? लाख। 6 लाख। 10 लाख। मतलब इसका कंक्लूजन क्या निकला कि आप क्या है, प्रॉफिट है कि लॉस है आपको? प्रॉफिट है। हाँ, कितने का प्रॉफिट दिख रहा है आपको? 5 लाख का। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, नेट प्रॉफिट कितने का हो गया आपको? 5 लाख। क्लियर? हाँ सर। अब यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है डिविडेंड पेएबल। डिविडेंड पेएबल, पेएबल मतलब पे कर दिया है कि पे करना बाकी है? पे करना बाकी। हाँ, करना बाकी है, ठीक हाँ है, सर। हाँ है ना। और यहाँ पर क्या लिखा है नीचे देखो, एडिशनल इंफॉर्मेशन में proposed dividend for the year ended 31st March 19 and 20 were 4 lakh and 5 lakh। यहाँ तक क्लियर है? क्या बोल रहे हैं कि प्रपोज डिविडेंड का एक क्लॉज बना है, ठीक है, प्रपोज डिविडेंड का एक क्लॉज बना है, वो कितना है 2019 में कितना है? 4 लाख का। है ना, यहाँ पर हम 19 का देखें तो 4 लाख का है, 20 का देखें तो 5 लाख का है, ठीक है। अब इसको कैसे ट्रीट करें बताओ, प्रपोज डिविडेंड है, कहाँ गए रे, खुल जा सिमसिम जल्दी से। छोड़ो, अच्छा देखो ये क्या है, हमारे डिविडेंड पेएबल है, ठीक है। इसका कंक्लूजन कैसे निकलेगा, अगर हम प्रपोज डिविडेंड का बनाए तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा ओपनिंग, क्योंकि लाइबिलिटी होती है तो ओपनिंग का आ जाएगा 4 लाख, ठीक है। क्लोजिंग कितनी आ जाएगी हमारी 5 लाख की, ठीक है। यहाँ तक ये क्लियर है, ओपनिंग क्लोजिंग डाल दिया हमने। अब क्या बोल रहा है कि डिविडेंड पेएबल, यदि ये पेएबल है, पेएबल मतलब हमें पे करना बाकी है, मतलब ये तो हम पे ही करेंगे इस बार, बोलो हाँ? हाँ। हाँ है ना, हाँ हाँ सर। पे ही करेंगे हम इसको कि नहीं करेंगे, हम इसको पे करेंगे, मतलब इस बार का हमें इतना पे करना बाकी है, तो ये जो आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा पेएबल, कितना आ गया यहाँ पर 50,000। डिफरेंस निकालो कितना आएगा, डिफरेंस निकालो कितना आएगा, डिफरेंस निकालो कितना आएगा डिफरेंस? 50,000। बस 50,000 का आएगा डिफरेंस बेटा, कंफ्यूजन निकालो। 1,50,000 का आ जाएगा, बोलो हाँ, सब लोग बताओ। हाँ, 1,50,000 का आ जाएगा। अब ये जो 1,50,000 का आएगा ना, ये यहाँ पर हम क्या करेंगे, मेरी बात समझना, अब यहाँ पर मेरी बात समझना, जब हमने प्रॉफिट एंड लॉस बनाया था, जब हमने प्रॉफिट एंड लॉस बनाया था, तब हमने ये जो प्रपोज डिविडेंड का जो भी इफेक्ट होता है, ठीक है, जो भी ये इफेक्ट होता है, हमने उसको क्या कर दिया था, उस चीज से माइनस कर दिया था। मतलब ये हमने मान लो प्रॉफिट एंड लॉस बनाया है, यहाँ पर हमारा कंक्लूजन, यहाँ पर मतलब ग्रॉस प्रॉफिट आया, यहाँ पर टू ऑल एक्सपेंसेस आ गए हमारे, बाकी और फर्दर फर्दर अलग चीजें आती गई फर्दर। तो यहाँ पर जो प्रपोज डिविडेंड का ये वाला जो क्लॉज है, इसको भी हम यहाँ पर लेके आते हैं, प्रपोज डिविडेंड ड्यूरिंग द ईयर, मतलब इतना हमने क्या किया इस बार डिविडेंड में और पैसे डाले इस खाते में, और डाले कितने, 1.5 लाख रुपए, ठीक है। और फिर हमारा कंक्लूजन क्या आता है, नेट प्रॉफिट। अब ये बताओ, ये नेट प्रॉफिट को क्या कर रहा है, कम कर रहा है कि बढ़ा रहा है, बताओ? कम कर रहा है, कम कर रहा है तो हम इसको क्या करेंगे, ऐड कर दे कि लेस कर दे, ऐड कर दे। समझ में आया, ये चीज क्लियर हुई?
मेरे को हाँ एक सर। बात ये बताओ, पहले तो आप एक बात ये बताओ, आपको ये समझ में आया कि ये हमने क्यों बनाया है या फिर ये प्रपोज डिविडेंड क्यों बनता है? ये क्लियर है कि नहीं है? हम्म, ये चीज क्लियर है कि नहीं है, ये बताओ। हाँ, बताओ बताओ बताओ। क्लियर है सर। नहीं पता, पता है कि नहीं पता? हमने तो अभी तक क्योंकि बताया नहीं है तुम लोग को, तो हम लोग को खुद से पता हो तो वही बता दो। पता है कि नहीं पता, ये बताओ। पता है करुणा? सर आपने अभी रिजर्व वाला बताया था ना। अब वो तो अलग था, ये अलग है प्रपोज डिविडेंड। आओ मेरी बात सुनो, देखो ध्यान से समझना, देखो मेरी बात ध्यान से समझो। उसका ट्रीटमेंट एक बार फिर से ध्यान से समझो। यहाँ पर डिविडेंड पेबल है ना, एक मिनट इग्नोर करना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। प्रपोज डिविडेंड जो होता है वो हमारा बेसिकली बनता है रिलेटेड टू डिविडेंड पोर्शन, ठीक है, ठीक है। अब ये जो डिविडेंड पोर्शन का बनता है, इसको हम इसलिए बनाते हैं या फिर ये अकाउंट इसलिए क्रिएट किया जाता है जिससे हम पे एकदम से बर्डन ना पड़े। ये रिजर्व्स के लिए भी बनता है, ये हर चीज के लिए ये चीज एप्लीकेबल होती है, मेरी बात समझना। एकदम से मतलब, एक बात बताओ, अगर आपके घर में आपके मम्मी पापा लोग जो भी अर्न करते हैं वो एकदम से पूरा उड़ा देते हैं कि थोड़ा आगे के लिए बचा के रखते हैं? बताओ बताओ। पूरा उड़ा देते हैं मतलब पूरे एक्सपेंसेस कर देते हैं कि थोड़ा सा बचा के रखते हैं? बताओ बताओ बताओ। बचा के रखते हैं। बचा के रखते हैं ना, सेव करके रखते हैं। अब ये अमाउंट सेव क्यों करते हैं? क्योंकि इन फ्यूचर मान लो कोई भी दिक्कत आ गई या फिर कुछ भी चीज की जरूरत पड़ गई, तो हम क्या कर सकते हैं, नेसेसिटी में इस अमाउंट को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। बोलो हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ सर। बोलो बोलो, ठीक है। अब नेसेसिटी में जब ये अमाउंट यूज होने जाएगा ना, तब मेरी बात समझो क्या होता है। ये अमाउंट पहली बात तो आता कहां से है, जहां से आपने पैसा अर्न किया है, वहीं से आप क्या करोगे, पैसा सेव करोगे। बोलो हाँ, ठीक है, बोलो हाँ। हाँ सर। हाँ भैया। अब मान लो आपके घर वालों ने सोचा है कि हर साल मैं 50,000 रुपए का एक ऐसा फंड अपने पास कैश पे बचा के रखूंगा। अगर मान लो ये किसी कारण से कम हो जाता है या फिर होता है कि हर साल ये खर्चा हो जाए तो इससे ही यूज करेंगे, अगर ये कम होता है, मान लो ये हो गया 40, तब क्या करेंगे घर वाले, फिर इससे ऐड कर देंगे इसमें, इसको 50 करने के लिए। बोलो हाँ है ना, हाँ हाँ है सर। ना। बस हाँ ऐसे ही क्या होता है, ये प्रपोज डिविडेंड का फंडा चलता है। ऐसे ही ना प्रपोज डिविडेंड का ये फंडा चलता है। क्या होता है प्रपोज डिविडेंड, देखो कंपनी ने अगर इक्विटीज पे पैसा लेके रखा है तो उसको डिविडेंड देना ही देना पड़ेगा। बोलो हाँ, बोलो देना ही पड़ेगा, कंपल्सन है। हाँ सर। अपराजिता, टिया, हाँ सर। देना ही पड़ेगा डिविडेंड पे हाँ पैसा, सर। ए शेयर पे पैसा। तो जो डिविडेंड है ना बेटा, अब देखो या तो वो जब टाइम आएगा डिविडेंड देने का, या तो वो एकदम क्या कर ले, अपने ऊपर बर्डन पे ले ले, या तो क्या करे टाइमली उसको क्या कर दे, थोड़ा थोड़ा अमाउंट क्या कर दे उस पर कॉन्ट्री कर दे। थोड़ा थोड़ा अमाउंट कॉन्ट्री करने से क्या होगा, उस पर बर्डन नहीं पड़ेगा, है ना। और वो क्या होता है, एक एक उसने एक पूल बना दिया, मतलब एक चीज बना दी जिसमें वो पैसा इकट्ठा करते गया, और जब पारी आई पैसे देने की उसने वन शॉट में पैसे दे दिए। कौन सा ज्यादा पड़ेगा, सही पड़ेगा कंपनी को, एकदम बर्डन कि थोड़े थोड़े टाइम पे पैसा इकट्ठा करना? ऑब्वियसली थोड़े थोड़े टाइम पे पैसा सर इकट्ठा टाइम करना पे। इज गुड। देखो थोड़े थोड़े टाइम पे इकट्ठा करना है ना, है ना, और एक हाँ रिजर्व सर। बना के चलना। इसलिए हर एक कंपनी क्या कहती है, देखो यहाँ पर तो अभी अपन लाखों की बात कर रहे हैं, लेकिन कंपनी के जब डिविडेंड बढ़ते हैं ना, वो करोड़ों में बढ़ते हैं, वो करोड़ों में जाते हैं। तो इसलिए क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, हम जब डिविडेंड की बात कर रहे हैं या फिर डिविडेंड की बात करते हैं, तो कंपनी क्या करती है, हर एक कंपनी डिविडेंड को बनाती है, प्रपोज डिविडेंड बनाती है।
अब आपको क्या करना है, मेरी बात समझो। आपके पास 2 साल का डिविडेंड का वो रहेगा, डेटा रहेगा, ठीक है। आपके पास क्या रहेगा, 2 साल का डिविडेंड का डेटा रहेगा। जैसे यहाँ पर दिया है 2019 का और 2020 का दिया है। कितना दिया है, मान लो 4 लाख दिया है, और कितना दिया है यहाँ पर आपको, कहाँ गए थे, 5 लाख, ठीक है। आपको क्या करना, मेरी बात समझो। जो प्रपोज डिविडेंड आपको प्रीवियस ईयर का है, प्रीवियस ईयर मतलब कौन सा हो गया, 19 हो गया कि 20 हो गया, पहले तो ये बताओ। 19 हो गया। उसको आप क्या कर लोगे, इसको आप क्या कर लोगे, ऐड कर लोगे। अभी इसको समझो क्या करना है। इसको आप क्या कर लोगे, ऐड कर लोगे किसमें, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स में। क्या कर लोगे, इसको आप क्या कर लोगे, ऐड कर लोगे। यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है, बोलो हाँ या ना। हाँ भैया। ठीक है, तो इसका कंक्लूजन मेरे को अब बता दो क्या आएगा। अभी अभी और क्या होगा उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। अभी और क्या कंक्लूजन आएगा, अब इसका बता दो। देखो मेरा नेट प्रॉफिट कितने का था, 5 लाख का था। प्रपोज डिविडेंड में कितना ऐड कर दूंगा यहाँ पर बताओ, 4 लाख ऐड कर दूंगा। कितना आ गया मेरा आंसर यहाँ पर, 9 लाख आ गया। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग एक्टिविटी आफ्टर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, ईओआई, कितना आ गया मेरा, 9 लाख आ गया। बताओ ये क्लियर है कि नहीं है, यहां तक ये समझ में आया कि नहीं आया, पहले ये बता दो। ये समझ में आया कि नहीं आया, ये बता दो। क्लियर है सभी को, हाँ या ना। हेलो, हाँ सर। क्लियर है। टिया, अपराजिता, हाँ मान सर। लो एक चीज मैं बोलता हूँ, मैं बोल रहा हूँ सरप्लस है 2019-20, 5 लाख, 8 लाख, ठीक है। और मान लो इधर पर क्या है, सपोज प्रपोज डिविडेंड है 3 लाख का, 3.5 लाख का। बेटा इसका कंक्लूजन निकाल के तो मुझे कितना आएगा, निकालो निकालो कितना आएगा। सिक्स लाख। 6 लाख कैसे, सर सरप्लस का 3 लाख लेंगे ठीक 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 और ठीक 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 ठीक, प्रीवियस ईयर का 3 लाख। ठीक ठीक ठीक। आया बाकियों का, हाँ भैया। हाँ सर। किया, आगे। आगे आगे बढ़े, किया तुमने, तो क्यों नहीं किया, दिमाग लगाओ, नहीं बनेगा तो बताना। अरे यार, ये तो दिख ही नहीं रहा बिल्कुल। आ जाओ, बात समझो क्या है। इसको करने के पहले एक क्वेश्चन समझो अच्छा मेरे से। सेम क्वेश्चन अपन लेते, ठीक है, सेम एक क्वेश्चन लेते, इसको करके दिखाना। देखो क्वेश्चन देखो, क्या था आपका, इक्विटी शेयर कैपिटल है। मैं एक डेटा बना रहा हूँ, ठीक है, कितने का है, 2020 का है, 2021 का है, ठीक है, 19 का है सॉरी, ठीक है। यहाँ पर इक्विटी शेयर कैपिटल है कितने का, 5 लाख का, यहाँ पर था 5 लाख का। ईएससी में कोई चेंजेस, ईएससी में कोई चेंजेस नहीं सर। नहीं ना। अब 10% जो है आपका क्या हो गया, टीएससी हो गया, प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है, दैट वाज 5 and 5, नो चेंजेस। सरप्लस इन प्रॉफिट बैलेंस शीट है ना, ऑफ क्या, प्रॉफिट एंड लॉस सरप्लस है
450 लाख और 250 लाख, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। उसके बाद डिविडेंड पेएबल 20,000, है ना। यहां तक कि क्वेश्चन आपका ऐसा टेबुलर फॉर्म पे कंप्लीट हो जाएगा। आफ्टर दैट proposed dividend for 31st March 19 was 19 and 20 were 150 and 1 lakh is the same, मतलब रिस्पेक्टिवली, ठीक है। इंटरम डिविडेंड ऑफ ₹50,000 on equity share were paid on 31st December 19। आपको बताना है कितना क्या प्रॉफिट आया। सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले एक बात बताओ, प्रॉफिट कितना आ गया एक्चुअल में, ये बता दो मुझे। प्रॉफिट कितना हो गया बताओ, बताओ प्रॉफिट कितना आया। 2 लाख। 2 लाख। किसी का कुछ और आया क्या? सबका 2 लाख आ गया? अपराजिता, टिया 2 लाख आया? नहीं आया? हाँ या ना? हाँ, नहीं है। 2 लाख वो आ गया। 2 लाख आ गया कैसे? सब प्लस ये 2 लाख नेट प्रॉफिट हो गया मेरा, बगल में कर लेते यार। नेट प्रॉफिट आ गया कितना? 2 लाख का आ गया। चलो अब मेरी बात समझो, हमने क्या बोला? प्रपोज्ड डिविडेंड की बात करी, इंटरम डिविडेंड की बात करी, आपको सब देखना है, ठीक है। अब मैं यहां पर बोल रहा हूं प्रपोज्ड डिविडेंड कितना है आपका? प्रपोज्ड डिविडेंड कितना है आपका यहाँ पर? 1.5 लाख और 1 लाख। कौन सा अमाउंट कंसीडर करोगे आप यहाँ पर, ये बताओ पहले तो। 1.5 लाख 1.5 लाख क्या करोगे? 1.5 लाख को आप इसमें ऐड कर देंगे। प्रपोज डिविडेंड को 1.5 लाख को ऐड करना, ठीक है। चलो अब एक बात बताओ, आपने क्या किया? इंटरिम डिविडेंड जो है आपका, इंटरिम डिविडेंड 50,000 का इक्विटी में वो पे कर दिया, पे ही कर दिया, पे ही कर दिया। तो मेरे को एक बात बताओ, अगर आपने ये पे कर दिया है, अगर आपने ये पे कर दिया है, तो बेटा क्या ये डिविडेंड का जो खर्चा है वो किस कौन सी एक्टिविटी का है? फाइनेंस का है कि ऑपरेटिंग का है? मेरे को ये बताओ कौन सी एक्टिविटी का है? फाइनेंस का है। क्या इसमें कंसीडर्ड होना चाहिए था क्या वो? नहीं सर। क्या इसमें नहीं कंसीडर सर। होना चाहिए था? नहीं होना चाहिए था। तो इधर पे क्या कर देंगे अपन? उसको ऐड कर देंगे, इंटरिम डिविडेंड, ठीक है, 50,000। अब देखो कहीं पर क्वेश्चन पे लिखा है क्या कि प्रेफरेंस डिविडेंड को भी पैसा दिया है, प्रेफरेंस वालों को भी पैसा दिया है? लिखा है क्या कहीं पर? कहीं लिखा है क्या? नहीं सर। अपराजिता, टिया, कहीं लिखा है? पूनम कि नहीं, प्रेफरेंस वालों को भी पैसा नहीं दिया? सर। बेटा नहीं। लेकिन एक बात बताओ, प्रेफरेंस शेयर्स कौन होते हैं? जिसको प्रेफरेंशियल राइट होते हैं। इक्विटी के पहले पैसा किसको मिलेगा? प्रेफरेंस को मिलेगा। Preference। बेटा तो यहाँ पर भले ही ना लिखा हो, लेकिन अगर यहाँ पर इक्विटी को दिया है तो भाई ऑब्वियस सी बात है प्रेफरेंस को भी हम पैसा देंगे ही देंगे। समझ रहे हो? तो क्या देंगे? 5 लाख का 10% मतलब कितना दे दिया हमने डिविडेंड उनको? प्रेफरेंस को डिविडेंड कितना दे दिया? 50 का दे दिया हमने। ऐड कर दो, कितना हो गया? 2, 3.5, 4, 4.5।